आज के वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो आ चुका है और ये जो मेरा ब्लॉग वीडियो आया हुआ है नया ब्लॉग वीडियो है फास्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग चैनल पर डाला गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इस चैनल पर जा कर के हमें सपोर्ट करिए। नया जानकारी फास्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग चैनल पर आपको हम देता हूं। अभी तक आपने सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया है, 2009 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो जाइए फटाफट मेरे बारे में देखिए। फर्स्ट ब्लॉग वीडियो आ चुका है, बहुत ही अच्छा है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी। आप लोग के माइंड में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, बीटीएससी 10,709 एएनएम में क्या परीक्षा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी नया नियमावली बनने के लिए जा रहे हैं। अब ये जो नया नियमावली बनने के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत आप लोग पूछ रहे थे कि सर एएनएम की नई वैकेंसी कब तक आएंगे, एक बार अच्छा से क्लियर करके बताइए। तो हमने सोचा कि चलो एक बार पुनः बता देता हूं। और सबसे बड़ी बात है जो हमें व्हाट्सएप पर तो कम से कम 100 से ज़्यादा मैसेज आ चुका, कॉल का तो मत ही पूछिए, जबकि मैं इस बात को बता भी चुका हूं कि नोटिस कैसे डाउनलोड करें। अभी जो नया नियमावली का नोटिस है वो कैसे डाउनलोड करें, कहां पर है वो नोटिस, किस तरह का है, डाउनलोड कैसे करें, ये आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस दिखा देता हूं कि आप लोग खुद से भी कैसे नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी ऑफिशियल जानकारी अपडेट दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा और एक अच्छा सा कमेंट सबके लिए जरूर दीजिएगा। चलिए ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं, दिखाते हैं, फिर प्रोसेस बताएंगे डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जानकारी दे दूँ, यहाँ से आप लोग इम्पोर्टेंट देखिएगा, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ। यहाँ से आप लोग गौर करके देखिएगा, सबसे बड़ी आपका डाउट यहाँ से क्लियर होने वाला है। इसमें क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम, छोटा सा नाम क्या होगा, उसका विस्तार और प्रारंभ कब से होंगे, ये जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य तकनीकी और राजपत्रित संयुक्त संवर्ग नियमावली 2023 कहे जा सकेगी। यानी ये जो नियमावली है वो 2023 कहे जा सकेगी, यानी 2023 से यह नियमावली लागू होंगे। तो साथियों आपकी जो वैकेंसी है 10,709 एएनएम की, वो वैकेंसी तो आपको 2023 से पहले आया हुआ है, इसलिए इसमें कोई परीक्षा नहीं होगा। अब काउंसलिंग होने वाला है, काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट बनेंगे, आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएंगे। इसलिए दोस्तों 10,709 एएनएम में कोई परीक्षा नहीं होगा। आपने समझ लिया, ये नियमावली 2023 में बन रही है और 2023 से ये नियमावली शुरू होंगे। साथियों आपको मैं बता देता हूं कि आप ये भी पूछ रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट, यहाँ पर संचिका संख्या नहीं लिखा हुआ है, कोई डेट दिनांक नहीं लिखा हुआ है, तो सर यह असली है कि नकली है, सत्य है कि झूठ है। बता दूं दोस्तों यह नियमावली बनने के लिए जा रही है, बन के आ नहीं गया है, लेकिन इस नियमावली में ये सारे चीज़ रहने वाला है। अधिसूचना प्रारूप है, यानी ये इसी प्रारूप रहेगा, इसी तरह से सब कुछ बनेगा। बस वेबसाइट पर डाला गया, इस पर सब कुछ सबसे समक्ष सब कुछ लेने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद ये नियमावली बन करके आपके सामने फाइनली रूप में दिखने को मिलेंगे। और ये नियमावली आपको उम्मीद रखिए, ये आपकी 5वां महीना चल रहा है ना, इस महीना को छोड़ के 6ठा महीना, जब अगली महीना जो आएगा जून, उस महीने में आप लोग को ये नियमावली फाइनली आपको दिखने के सामने दिख जाएगा और यही सारा चीज़ रहने वाला है। तो ये अभी बनने के लिए जा रहे हैं, इस चीज़ को भी आपने समझ लिया। बाकी बहुत सारी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे, फिर से दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सीधी भर्ती है, जब सीधी भर्ती है तो परीक्षा कैसे होगा, ये बात भी आप लोग पूछ रहे थे। तो इस बात का भी जवाब आप लोग सुन लीजिए। देखिए भर्ती में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। यानी कि आपको ये समझना है कि मूल कोटि के पदों पर, मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। मूल कोटि का मतलब हुआ कि शुरुआती पद, ठीक है। एक होता है मूल कोटि यानी कि शुरुआती पद, जो शुरुआती पद होता है। एक होता है प्रमोशन, प्रमोशन देकर के नौकरी मिलना, प्रमोशन होना। आप लोग सुने होंगे कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन होकर के इस पोस्ट पर से इस पोस्ट पर आइए, तो वो होता है एक प्रमोशन। एक होता है सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा भर्ती होना। अब सीधा सीधा भर्ती होने का मतलब क्या हुआ, सीधी भर्ती का मतलब कि एक फॉर्म निकाले जाएंगे, यानी कि एक फॉर्म निकाले जाएंगे, उसको आप लोग भरिएगा, परीक्षा लिया जाएगा, चयन करके आपका नियुक्ति हो गया, यानी कि सीधा सीधा प्रोसेस हुआ।
तो ये सीधी भर्ती हुआ। एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब आप जिस पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं शुरू में, कुछ दिनों के बाद 3 साल 4 साल के बाद आपका प्रमोशन दे करके दूसरा पोस्ट पर दिया जाएगा, उससे ऊपर वाली पोस्ट पर दिए जाएंगे, तो उसको बोला जाता है प्रोन्नति। और सीधी भर्ती का मतलब जो डायरेक्ट फॉर्म निकलता है, जैसे अभी एएनएम का डायरेक्ट फॉर्म निकला है, वो सीधी भर्ती हुआ। सीधी भर्ती का चयन प्रक्रिया अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। 10,709 अभी जो वैकेंसी निकला हुआ एएनएम का, यह एक सीधी भर्ती है, लेकिन इसका चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया इसका मार्क बेसिस है, लेकिन अब जो होगा वो लिखित बेसिस होगा, यानी कि लिखित एग्जाम के आधार पर होंगे। तो देखिए, चयन प्रक्रिया अलग अलग हो सकता है। ये वाला में कौन सा बेसिस है? तो मार्क बेसिस है, लेकिन ये भी सीधी भर्ती है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म निकला, आपने अप्लाई किया और आपकी नौकरी होगा, तो ये भी सीधी भर्ती है। और दूसरा क्या है, अब जो बनने जा रहा है लिखित परीक्षा के आधार पर, तो ये भी सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती का मतलब समझ गए होंगे, सीधा सीधा फॉर्म निकलेगा, उसको भरना है, और आपकी जो चयन प्रक्रिया के होने के बाद आपका जो चयन होगा, मेरिट लिस्ट बनेंगे, वो आपकी नौकरी हुआ, वो हुआ सीधा भर्ती। प्रोन्नति मतलब प्रमोशन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके लिए न्यूनतम एज अब 21 वर्ष रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि 18 वर्ष हर नौकरी में होते हैं, लेकिन इसमें 21 वर्ष है। तो देखिए, इसमें 21 वर्ष रहने वाला है, इसमें यहाँ पर ये जानकारी दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए वैकेंसी कब आएगा। देखिए, वैकेंसी क्या है कि प्रत्येक साल के 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में पूरी जो खाली सीट रहेगा, रिक्त जितना सीट रहेगा, उसको गणना करके रोस्टर क्लियरेंस करके आरक्षण कोटिवार किस जाति में कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना है, आरक्षण के हिसाब से क्लियरेंस करके आयोग को भेज दिया जाएगा। कब से? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रत्येक साल। और जो वैकेंसियाँ बनेगी तो वो अप्रैल के बाद आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर सीधी बात है, जो वैकेंसी है अब अप्रैल के बाद ही निकलेंगे, अप्रैल के बाद ही हर साल। जैसे अब 2000 मान लेते हैं कि 24 में जो वैकेंसी निकलेंगे, तो अप्रैल तक यहाँ पर गणना हो जाएगा। 2024 में वैकेंसी आपको अप्रैल के बाद देखने को मिल सकता है। ये प्रत्येक साल के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ। लेकिन आप एएनएम वाले को चिंता नहीं करना है। बिहार स्वास्थ्य विभाग जो संविदा पर वैकेंसी है, वो नया वैकेंसी निकालेंगे, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बीटीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी आएगा, उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, मैं खुल के बता देता हूं। लेकिन संविदा पर जो वैकेंसी होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर जो एनएचएम लेता है, देखिए एनएचएम अलग चीज़ होता है, नेशनल हेल्थ मिशन, ये अलग वैकेंसी निकालती है, बीटीएससी अलग निकालती है। जैसे 8,853 संविदा वाला वो एनएचएम निकाला था, लेकिन 10,709 ये बीटीएससी के माध्यम से हो रहा है। तो दोनों अलग अलग है। बीटीएससी वाला परमानेंट होता है, एनएचएम वाला संविदा पर होता है। तो संविदा वाला निकलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो ये देख लिया, भर्ती प्रक्रिया जो परमानेंट होगा उसका कब से कब तक के बीच में होगा। बाकी प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंक होंगे, और एक्सपीरियंस वाले को 1 वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक देंगे। ये सब बताए ही थे, और ये इसका सिलेबस मैं दिखा दूंगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया, आपने समझ लीजिए कि ये इसमें क्या क्या सीधी भर्ती का मतलब क्या हुआ, और कब तक सीट आएंगे, क्या प्रोसेस है। अब साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूं कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको देख लेते हैं। साथियों, आप लोग क्या करिएगा, अपने मोबाइल का गूगल खोल लेंगे या फिर क्रोम खोल लीजिएगा, और गूगल पर हम लोग को सर्च करना है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या सर्च करना है? बिहार, है ना, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, और हम लोग सर्च करेंगे। अब बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट को ऐसे सर्च किए, सर्च करेंगे तो इस तरह से हम लोग को खोल करके आ जाएगा ऊपर में ही। यहाँ से देखिएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ऊपर में खुलकर आ जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग वहाँ से क्लिक करके सीधे पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग को एक नया पेज खुलेगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, नेट फास्ट रहेगा तो जल्दी से खुल जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आपके खुल करके आ जाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब हम लोग नीचे आइएगा तो आप लोग को वो नोटिस आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल रूप से देख सकते हो, लिखा हुआ होगा, ये सारा उसी का नोटिस है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इन्फो रिगार्डिंग अमेंडमेंट सजेशन ऑब्जेक्शन इन बिहार हेल्थ टेक्निकल नॉन गेजेटेड ज्वाइंट कैडर रूल। तो ये ज्वाइंट कैडर रूल जो बनने जा रहा है, उसका ये नोटिस है। आप लोग यहाँ से देख करके बिल्कुल रूप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड होकर के आपके सामने दिख जाएंगे।
साथियों इस तरह से आप लोग यहाँ से नोटिस को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ उस नोटिस को, वहाँ से आप लोग देख करके पढ़ सकते हैं। तो साथियों आपको सारा जानकारी डाउनलोड करने की प्रक्रिया, कौन कौन अप्लाई करेंगे, कहाँ से वैकेंसी आने वाली है, सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो प्रमोशन वाला लेकर के आऊँगा कि एएनएम की प्रमोशन कैसे होगा, कितने दिनों पर प्रमोशन होगा, किसका प्रमोशन होगा, कौन सी पोस्ट पर होगा, उसके जानकारी के लिए आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। जल्दी ही लेकर के आऊँगा। न्यू ब्लॉग वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो मेरा नया चैनल पर डाला हूँ, नया नया बना करके। बताइएगा कैसा है। थैंक यू।